हेलो स्टूडेंट्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 28 और इस वर्कशीट में हम लोग सामाजिक विज्ञान इतिहास के पाठ को पढ़ेंगे। पाठ का नाम होगा राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसमें सबसे पहले जो टॉपिक है, ये टॉपिक है राष्ट्रवाद का उदय। पहले के कार्यपत्रकों के द्वारा हमने जाना कि 1857 का विद्रोह हालांकि कंपनी के सिपाहियों द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन जल्द ही यह समाज के सभी वर्गों में फैल गया। अब उन्हें समझ में आने लगा कि अंग्रेज भारत के संसाधनों पर कब्जा और भारतीय लोगों के जीवन पर प्रभाव डालना चाहते हैं। जब तक इस नियंत्रण को खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक भारत भारतीयों का नहीं हो सकता। यह बात भारतीयों के समझ में 1857 के विद्रोह के बाद आई थी। उसके बाद 1870 में यह चेतना 1870 से 1880 के दशक में बनने वाले विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं द्वारा विदित होती है। इनमें से कुछ निम्न प्रकार है। मतलब 1857 के बाद जब भारतीयों को ऐसा लगा कि अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ पूरे भारत से उठनी चाहिए, तब उन लोगों ने कुछ संस्थाएं बनानी शुरू की और भारत के सभी क्षेत्रों के सभी वर्गों के लोगों को उन संस्थाओं से जोड़ना शुरू किया, जिनमें से कुछ संस्थाएं निम्न प्रकार से थी। जैसे पूना सार्वजनिक सभा, यह 1870 में गठित हुई थी और इसके संस्थापक प्रमुख सदस्य थे महादेव गोविंद रानाडे, एस.एच. चिपलुंकर, गणेश वासुदेव जोशी। उसके बाद इंडियन एसोसिएशन 1876 में बनी, जिसके संस्थापक सदस्य सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस थे। और उसके बाद मद्रास महाजन सभा 1884 में बनी और इसके संस्थापक सदस्य थे जी सुब्रह्मण्यम अय्यर, आनंद चार्लू। और नेक्स्ट है बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन, जो कि 1885 में बनी थी और इसके संस्थापक सदस्य थे फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग, बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कि भारत की सबसे महत्वपूर्ण पार्टियों में से एक है और इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में ए.यू. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी और डी.ई. वाचा के सहयोग से हुई थी। हालांकि इनमें से कई संस्थाएं भारत के किसी खास हिस्से में काम कर रही थी, लेकिन उन्होंने अपना लक्ष्य पूरे भारत के लोगों के लिए निर्धारित किया। उनका मानना था कि भारतीयों को उनके अधिकारों के प्रति सशक्त बनाया जाना चाहिए। इन विचारों के अलावा 1870 और 1880 के दशक में कुछ कड़े कानूनों के कारण अंग्रेजों के प्रति भारतीयों के मन में असंतोष बढ़ता ही जा रहा था। ये कड़े कानून थे, 3 मुख्य कानून थे जो बहुत ही प्रभावित किए भारतीयों को, जिसमें पहला था आर्म्स एक्ट। 1878 में आर्म्स एक्ट कानून पारित किया गया अंग्रेजों के द्वारा और इस एक्ट के द्वारा भारतीयों को हथियार रखने पर पाबंदी लगा दी गई। उसके बाद वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आया 1878 में ही और इसके अनुसार अंग्रेजी सरकार को ये अधिकार दे दिए गए कि वो किसी भी आपत्तिजनक सामग्री के प्रकाशन पर उस समाचार पत्र की संपत्ति को जब्त कर सकती है। मतलब कि भारतीयों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बंद कर दी गई। और उसके बाद आया इल्बर्ट बिल 1883 में। भारतीय जज अंग्रेज या यूरोपीय लोगों की न्यायिक सुनवाई कर सकते थे, लेकिन अंग्रेजों के विरोध के कारण सरकार को इसे वापस लेना पड़ा। इससे भारतीयों में असंतोष फैल गया, क्योंकि इसने अंग्रेजों के नस्ली भेदभाव को उजागर कर दिया। तो इस तरह से ये 3 कानून आए जो कि भारतीयों को प्रभावित किए। और इसमें एक क्रियाकलाप है आपके लिए, अपने अध्यापक, अध्यापिका या अभिभावकों की सहायता से अपनी पसंद के स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व की किसी एक राष्ट्रीय संस्था के बारे में जानकारी एकत्र कीजिए। तो आप किसी भी राष्ट्रीय संस्था की जानकारी नेट से भी अवेलेबल कर सकते हैं और आप उसको लिख लीजिएगा। उसके बाद कुछ प्रश्न हैं यहाँ पर और इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए चलिए हम चलते हैं आंसर शीट पर। यहाँ पहला प्रश्न है, पूना सार्वजनिक सभा से आप क्या समझते हैं? पूना सार्वजनिक सभा के शब्द सार्वजनिक से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है पूना सार्वजनिक सभा के शब्द सार्वजनिक का मतलब समाज के सभी लोग हैं। उसके बाद प्रश्न 2 है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट ने किस प्रकार भारतीयों को प्रभावित किया? तो इसका उत्तर है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से भारतीयों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बंद हो गई और अंग्रेजों के खिलाफ किसी भी तरह की आपत्तिजनक सामग्री का प्रकाशन वह नहीं कर सकते थे। प्रश्न 3 है, इल्बर्ट बिल क्या था? इसे वापस क्यों लिया गया? तो इसका उत्तर है
इल्बर्ट बिल के अनुसार भारतीय जज भी अंग्रेजी या यूरोपीय लोगों के खिलाफ न्यायिक सुनवाई कर सकते थे, लेकिन अंग्रेजों के विरोध के कारण इसे वापस ले लिया गया। उसके बाद प्रश्न 4 है, आपके विचार से उपरोक्त 3 कानूनों में से किस कानून ने भारतीयों को प्रभावित किया होगा? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो इसका उत्तर है, मेरे विचार से भारतीयों को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कानून वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट था, क्योंकि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के तहत भारतीय अपनी आवाज़ को खुलकर व्यक्त नहीं कर सकते थे। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट सामाजिक विज्ञान की, और ये वर्कशीट यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।